हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदना आभार। साथियों, शानदार जबरदस्त क्लास साइंस की स्टार्ट हो चुकी है। सभी रेलवे एग्जामों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो ALP का पेपर हो या हो टेक्नीशियन का या हो RPF का। सभी रेलवे एग्जामों के लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, एक बात याद रखना कि रखौसला वो मंजर भी आएगा, कि रखौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। आपके सामने ये पेपर है, जनरल साइंस प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, जबरदस्त शानदार क्लास होने वाली है, बढ़िया से नजर बनाए रखें। आपके सामने है पहला प्रश्न, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। जी हाँ साथियों, हमारा पहला प्रश्न क्या है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेक्सिकोल्स के बोलते हैं। क्या है साथियों, सेक्सिकोल्स बोला जाता है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को। अगला प्रश्न क्या है, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जी हाँ साथियों, इन किसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न क्या है, गोबर पर उगने वाले कवक को कवक क्या कहलाते हैं। जी हाँ, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो कोप्रोफिलिस कहलाते हैं। जी हाँ, कोप्रोफिलिस कहलाते हैं गोबर पर उगने वाले कवक। अगला प्रश्न क्या है, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं। जी हाँ साथियों, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, ये बढ़िया सा प्रश्न हो गया है। ये देख लेते हैं, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा कोटिफोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटिकोलस बोलते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कोटिकोलस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, सभी कवक सदैव क्या होते हैं। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न 5वां क्या है, सभी कवक जो होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, विविध पोषी होते हैं। क्या होते हैं साथियों, विविध पोषी होते हैं। सभी कवक विविध पोषी होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जी हाँ साथियों, जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेमीसेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। जी हाँ साथियों, क्या ध्यान रखना है, हेमीसेलुलोज व काइटिन की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगर इससे थोड़ा सा प्रश्न क्लियरली ये विजुअल नहीं हो रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है साथियों, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ साथियों, बढ़िया से प्रश्न को एक बार समझा दिया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है। जी हाँ माँ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो उस शाखा को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोला जाता है। जी ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, लाल सागर का रंग, लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जी हाँ साथियों, जो हमारा लाल सागर है, तो लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग जो होता है वह लाल होता है। लाल सागर का रंग लाल शैवाल की वजह से होता है। अगला प्रश्न क्या है, केल्प किससे प्राप्त होता है। जी हाँ साथियों, केल्प जो होता है वह किससे प्राप्त होता है, तो समुद्री शैवालों से जो है तो केल्प को प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केल्प किससे प्राप्त किया जाता है, तो समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। जी हाँ, दूध का दही के रूप में जमना किस वजह से होता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध जो है तो दही के रूप में जम जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध का दही के रूप में जमना हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, मानव में, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बढ़िया से कलर चेंज करके थोड़ा सा बढ़िया से दिखे। क्या है हमारा प्रश्न, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। जी हाँ, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो आंसर हो जाएगा कैडमियम के प्रदूषण से जो है तो मानव में गुर्दे का रोग होता है। अगला प्रश्न क्या है, BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। जी हाँ, BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्षय रोग के बचाव से लिए BCG का टीका लगाया जाता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है। जी हाँ, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो आंसर जाएगा पत्ती जो है तो पौधे का वह भाग है जिससे श्वसन क्रिया होती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, तो क्वांटोसोम जो है तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आंसर हो जाएगा त्वरण का मात्रक है न्यूटन किलोग्राम। गाइटर नामक रोग, जो गाइटर होता है किसकी कमी के कारण हो जाता है, तो साथियों ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी के कारण गाइटर नामक रोग हो जाता है।
ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जी हाँ, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है होता है? जी हाँ साथियों, ध्यान रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कारबिक जो एसिड होता है वह विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब। जी हाँ, प्रश्न क्या है साथियों, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 120/80 जो होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है। अगला प्रश्न क्या है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? हमारा प्रश्न क्या है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। किसमें? श्वेत प्रकाश के प्रिज्म पर बने जो वर्णक्रम होता है उसमें जो बैगनी रंग का विचलन होता है सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न क्या है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अगला प्रश्न क्या है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ साथियों, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक जो सल्फाइड होता है जिसको HGS बोलते हैं वह सिंदूर का रासायनिक नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, झूठा सोना। जी हाँ साथियों, फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? हमारा प्रश्न क्या है, झूठा सोना कहलाता है। झूठा सोना किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन जो पायराइड्स होता है उसे हम झूठा सोना कहते हैं। ठीक है, झूठा सोना किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आयरन सल्फाइड अथवा आयरन जो पायराइड्स होता है उसे हम झूठा जो है तो सोना कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आंतों में प्रोटीनों की कमी से। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक सहायक होता है? तो आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए पेप्सिन जो एंजाइम होता है वह सहायक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए जो है तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है वह सहायक होता है। अगला प्रश्न क्या है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। क्या होता है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना इसका काम होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। ठीक है, अगला क्या है, परवलयिक जो दर्पण होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, प्रश्न क्या है हमारा, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जी हाँ, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइट में जो है तो परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। जी हाँ, साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी, आवर्धित तथा ऊर्ध्वशीर्ष जो होता है वह साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाशीय तंतु का प्रयोग संचार सेवा के लिए किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक्स काम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्णन जो है तो आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना प्रकीर्णन है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। हमारा प्रश्न क्या है, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। लेंस किससे बनता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लिंट कांच से लेंस बना जाता है। मरीचिका का बनना एक उदाहरण है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण मरीचिका है। हमारा प्रश्न क्या है, ग्रीष्मकाल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ग्रीष्मकाल में मरीचिका की परिघटना दिखाई देती है। अगला प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है वाहनों के, जी हाँ ध्यान रखिएगा, हमारा प्रश्न क्या है, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा परवलयिक दर्पण का प्रयोग वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। ठीक है साथियों, ये थे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्न। आप लोग को वीडियो यदि अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।